हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज सर के द्वारा शेयर किए गए मैसेज के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एवरी सैटरडे ओटेक प्रोज वेबिनार लाइव होता है, जिसमें हमारे कुछ लीडर्स एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो यस्टरडे नाइट में भी ओटेक प्रोज वेबिनार हुआ है और इस वेबिनार में लाइव चैट में एज सर ने कुछ मैसेज शेयर किया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस वेबिनार का जो टॉपिक था, तो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग ही एज सर ने कुछ मैसेज शेयर किया है। फर्स्ट मैसेज एज सर ने शेयर किया है कि द टेक्निकल रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज वन थिंग, हाउएवर इट इज क्रूशियल द ह्यूमन रिलायबिलिटी एंड लीडरशिप बिहाइंड द सिस्टम। यानी कि सिस्टम की टेक्निकल रिलायबिलिटी एक बात है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिस्टम के पीछे ह्यूमन रिलायबिलिटी एंड लीडरशिप भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक और मैसेज ऐसा ने शेयर किया है कि इन टूडेज मार्केट वी सी सो मैनी कंपनीज आर ओवर एग्जैरेटिंग द रिलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पॉलिटिक्स एंड ग्रेड, ओवर पावरिंग द टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ द टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आज के मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत सी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पॉलिटिक्स और ग्रिड पर निर्भरता को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं, जिससे कि टेक्नोलॉजी की टेक्निकल एफिशिएंसी पर असर पड़ रहा है। तो ये थे कुछ मैसेज फ्रेंड, ये थे कुछ टेक्स्ट मैसेज जो एज सर ने ओटेक प्रोज वेबिनार के लाइव चैट में शेयर किया था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने उस वेबिनार को नहीं देखा है तो उस वेबिनार को आप जाकर देख सकते हैं। हमारे किसी भी यूट्यूब चैनल पर वो वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, क्योंकि लाइव हुआ था, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, वो है लैंग्वेज के बारे में। इसके रिगार्डिंग आपने यस्टरडे कुछ पोस्ट, कुछ मैसेज आपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में देखा होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये मैंने भी चेक किया है। आप में से आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा। अगर नहीं चेक किया है तो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में जो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है, जो फील्ड है, तो उसमें पहले क्या था, आई थिंक 20 यानी कि 20 लैंग्वेज के आसपास वहाँ पे अवेलेबल था। लेकिन इस समय अगर आप देखेंगे तो 200 यानी कि 200 प्लस डिफरेंट लैंग्वेज इस समय आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न एंड बेनिफिट ये है फ्रेंड्स कि एज सर जब भी कोई अपडेट, इंफॉर्मेशन या गाइडेंस हमारे इकोसिस्टम में प्रोवाइड करें, तो उसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। और ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं फ्रेंड्स कि हम ग्लोबली रन कर रहे हैं, इंटरनेशनली रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी को भी लैंग्वेज की रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि 200 प्लस लैंग्वेज यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी कंट्री से हैं, आप अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, यानी कि इकोसिस्टम का कोई भी पार्ट, चाहे वो पॉपअप में मैसेज आता हो या कोई अदर चीज़ है, आप उसको अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई वहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो पूरा इकोसिस्टम उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। और आपने ये चीज़ किया भी होगा फ्रेंड। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं आने वाले टाइम में, जब भी आपको इस समय या फिर आने वाले टाइम में जब भी आपको अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़े, देखने की, समझने की ज़रूरत पड़े, तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर इस समय लोग इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ पे सेलेक्ट करके रखते हैं, तो इंग्लिश में आते हैं, या फिर कोई अपने लोकल लैंग्वेज में करके रखता है, तो लोकल लैंग्वेज में भी वो लोग चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं फ्रेंड। और ये चीज़ देखने के लिए आप दो तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जब आप इकोसिस्टम का लॉगिन पेज ओपन करेंगे, जहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड फिल करके लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन पेज पर ही सबसे ऊपर आप देखिएगा तो आपको लैंग्वेज का ऑप्शन नज़र आएगा। वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज, जो डिफरेंट लैंग्वेज है, वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। उसमें से जो भी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे तो उसी लैंग्वेज में आपका इकोसिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा फ्रेंड। इसके अलावा अगर आप अपना इकोसिस्टम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद अगर आप इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, तो डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर राइट साइड में कोने पर भी आपको लैंग्वेज का ऑप्शन नज़र आएगा, फील्ड आपको वहाँ पर नज़र आएगा।
तो जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने से डिफरेंट लैंग्वेज आपके सामने आ जाएंगे। उसमें से जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है या जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करके आप चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड इकोसिस्टम में 200+ डिफरेंट लैंग्वेज को ऐड किया गया है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमारे लिए इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है बिलिंग एड्रेस। क्योंकि बिलिंग एड्रेस की रिगार्डिंग भी कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम इस समय बिलिंग एड्रेस को एडिट कर सकते हैं, कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं क्या। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने अपना इकोसिस्टम लॉगिन करके सभी चीज़ों को अच्छे से चेक किया है। बिलिंग एड्रेस का एरिया भी मैंने चेक किया है। तो जो प्रॉब्लम हमें पहले आ रही थी, यानी कि सिटी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो अभी भी वो प्रॉब्लम बनी हुई है कि सिटी जो है वो अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो इसके लिए हम सभी को वेट करना है। जब भी ये एरिया अच्छे से काम करने लगेगा, जब भी एरिया अच्छे से एक्टिव हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छे से काम करने लगेगी, उस समय आप अपने बिलिंग एड्रेस को ऐड कर लीजिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन हम आपको उस समय प्रोवाइड कर देंगे जब भी ये अच्छे से काम करने लगेगा, या फिर इसकी रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी हमारे इकोसिस्टम में। तो जब तक ये ऑप्शन काम नहीं कर रहे, यानी कि जब तक सिटी वगैरह सिलेक्ट नहीं हो रहा, तब तक आप सभी लोग वेट कीजिए। आपको यहाँ पर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। और लास्ट में सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे कुछ मैसेजेस के बारे में, कुछ पोस्ट के बारे में बस इतना ही बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि सोशल मीडिया पर जब भी आपको कोई मैसेज या कोई पोस्ट दिखाई दे, तो उस पोस्ट पर, उस मैसेज पर आप तब तक विश्वास न करें जब तक कि उसके रिगार्डिंग आपको कोई ऑफिशियल या फिर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। अब ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या फिर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? सबसे पहला, सबसे अच्छा सोर्स है आपका इकोसिस्टम, राइट। आपके इकोसिस्टम में अगर वो चीज़ आ गई है, वो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, या फिर एज सर के थ्रू कोई मैसेज आया है, या फिर ऐसा खुद वेबिनार में आके कोई चीज़ बताए हैं, या फिर हमारी जो ऑथेंटिक लीडर्स हैं उन्होंने कोई मैसेज शेयर किया अपने वेबिनार के थ्रू या फिर अपने यूट्यूब वीडियो के थ्रू, तब हमें उस पर विश्वास करना है। तो हमें हमेशा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर ही फोकस करना है फ्रेंड, राइट। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं लोग, लेकिन हमें अपने ऑफिशियल सोर्स पर ही फोकस करना। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिए ताकि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है फ्रेंड्स। तो हमें अपने बिजनेस के रिगार्डिंग राइट इन्फॉर्मेशन रखना, सही अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन लेते रहना, ये हमारी जिम्मेदारी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।